नवाज साहब, आज आप लोगों ने तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी थी, पूरे मुल्क में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से पकड़ धक्कड़ हुई, स्पेशली पंजाब में हमने देखा कारकुनान को, लोगों को, लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। तो अब क्या ये समझा जाए कि जब तक इनकी हुकूमत रहेगी, पंजाब में मरीम नवाज बैठी हैं, कल वज़ीर आज़म बन जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? अब जब आप लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे फिर एक दफ़ा वही जेलें, वही कैदें, वही सौबतें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी? देखिए बीबी, जब पहली तकरीर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की थी आज से 4 दिन पहले, तो तमाम टॉक शोज पे एक ही चीज बाज़गश्त होती थी कि देखिए जी, मरीम नवाज शरीफ ने बड़ा मफामत का पैगाम भेजा है। जिस तरह वो हमारे जो ऑपोजिट अपना चेयर सीएम के कैंडिडेट थे, राना आफ्ताब की कुर्सी पे चल के गए और बात कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर चलना चाहती हूँ, मेरा मफामत का पैगाम। और यकीन जानिए, हमने भी उसको थोड़ा पॉजिटिवली समझा कि एक निगरान सेटअप था। निगरान सेटअप में समझ लगता है कि कौन किसको बैकिंग कर रहा होता है, उनके पीछे कौन सी ताकतें, हर बंदा जानता है। चले जी, अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कम से कम सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है पंजाब में, चीजें डिफरेंट होगी। लेकिन आज का दिन कम से कम मरीम नवाज शरीफ ने यह साबित कर दिया कि अब इनके भी दिन गिने जा चुके हैं। अगर इस सो कॉल्ड जमहूरियत में, जिसकी वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के बैठी हैं, इसमें किसी पंजाब में पाकिस्तानी को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर सके। आप लाहौर छोड़े, पूरे जनूबी पंजाब में एक एक शहर में लोगों को ऐसे उठा के प्रिजन वैन में बंद किया जैसे भेड़ बकरियों को। ये तो शायद निगरान गवर्नमेंट में नहीं है जो आज यहाँ पे हुआ। अगर मरीम नवाज शरीफ इस तरीके से पंजाब पे गवर्नमेंट करना चाहती है, मैं आपको लिख के दे दूं, आज उसने अपने ही दिन गिन लिए। और मैं ये भी बता दूं, आज के बाद अब जो एहतजाज होंगे पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह के एहतजाज वो शायद पाकिस्तान में नहीं देखे। देखिए, हम तो बड़े पुरअमन थे, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। आपने हमारी सारी सीटें, पंजाब की 141 सीटें हैं, जो कि कम से कम उसमें से 50 सीटें ऐसी जो हमारी क्लेम है, जो हम जीते हुए थे, उसके बावजूद आपने चीफ मिनिस्टरशिप ले ली। अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ अस? इंशाल्लाह आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे कि अब जो प्रोटेस्ट होंगे ना, अब गिरफ्तारियां करके देख लें। 9 मई का वाकया कोई ज्यादा दूर का। जी, मैं एक चीज बता दूं, जो हमारे साथ हुआ है ना पिछले 1-1.5 साल में, लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ लूज किया है, मैं कहता हूं हमने लर्न किया है। अब हम वो शायद पीटीआई के कारकुन भी नहीं रहे, अब हम वो इमरान खान के वो जेलें नहीं है जो पहले थे। हम भी बहुत कुछ सीख के आ चुके हैं। अब ये चीजें बहुत छोटी नजर आती हैं। अब प्रिजन वैन, पंजाब पुलिस ये मैटर नहीं करती। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़े बड़े एहतजाज होते जाएंगे। और जिस तरीके की, लेकिन ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है आप लोगों की, लेकिन ये 9 मई का जो वाक़या कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह 9 मई का वाक़या है। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं अब जो एहतजाज होंगे, तो अब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझदारी का, दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस तरह के फैसले करने हैं। आज जो एहतजाज हुए पंजाब भर, उसमें से कोई ऐसा एहतजाज था जो किसी कैंट में हो? तो सारे कचहरी के बाहर थे, सारे प्रेस क्लब्स के बाहर थे, या शहर की जो मेन जो जगह होती, सेंटर टाउन्स, वहां पे हो रहे थे। अगर वहां पे भी हमें एहतजाज का हक नहीं है तो फिर कौन सी जगह जाए? सो इसका मतलब क्या है, 9 मई के बाद किसी पाकिस्तानी के पास अब पुरअमन एहतजाज का हक भी नहीं है। यू कैन नॉट टेक इट अवे। ये मेरे बेसिक राइट्स हैं, मैं एज अ ह्यूमन डिमांड रखता हूं। दुनिया में बड़े बड़े माशरों में ऐसा होता है। सो आप समझेंगे कि आज के बाद मैं एहतजाज नहीं कर सकता। मरीम नवाज शरीफ या इस वक्त जो चोरी शुदा मैंडेट एक गवर्नमेंट बैठी है, उसके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। वी विल रेज आवर वॉइसेस। हम इस तरह खड़े रहेंगे और आप इसकी शिद्दत देखिएगा। दे डोंट नो इट कि ये किस चक्कर में पड़ गए। अब ये पीटीआई को मेरे ख्याल अंडर एस्टिमेट कर रही है बीबी इस वक्त। सही। अब जो सदारती उम्मीदवार के लिए नॉमिनेट किया है महमूद खान अचकजई साहब को, किसी को भूली नहीं है महमूद खान अचकजई साहब की जो तकरीरें हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के हवाले से हो। 2013 में हमने देखा वो नवाज शरीफ साहब के हक़ में तकरीरें किया करते थे, ज़रदारी साहब के हक़ में तकरीरें किया करते थे, बदले में कैसे उनको नवाजा जाता था ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। कल हमने देखा उन्होंने तकरीर कर दी इमरान खान के हक़ में, इस मैंडेट को चोरी करने के ख़िलाफ़ उन्होंने भी आवाज़ उठा दी, तो आप लोगों ने कर दिया। एक महाजराई की सियासत उनकी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरीके से वो तनकीद करते हैं, क्या तहरीक इंसाफ ऐसी सियासत को अभी अफोर्ड कर सकती है जिन हालात से आप लोग गुजर रहे हैं? ऐसी सियासत के 2-3 पॉइंट्स है। पहली बात ये कि और पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करती है तो उनको तो बख्श दिया जाता है और हमसे वो कड़ा एहतसाब किया जाता है जिसकी शायद किसी से तवक्को नहीं। मतलब आज से कोई 20 दिन 25 दिन पहले जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ पे जिस तरह की एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे,
अगले दिन वो इकट्ठे बैठे तो सबने कहा देखो क्या जबरदस्त पॉलिटिकल लोग हैं, इनमें माइंड सेट है, विजन है, इकट्ठे हो गए कि पाकिस्तान एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए। हमने अगर किसी एक मुखालिफ जो 10 साल पहले शायद उसने हमारे खिलाफ तकरीर की हो, उसके साथ आज बैठ के उसको अपना नॉमिनेट किया हो कि वो जो लड़ रहा है हम उसको सेटल करेंगे, लोगों ने उस पर एहतसाब शुरू कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, महमूद अचकज़ई की नॉमिनेशन आज नहीं हुई, ये नॉमिनेशन आज से 7 दिन पहले हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जब बडियाला में लोग हमारी लीडरशिप की मुलाकात हुई थी, उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी थी। ये स्पीच उनकी कल अपनी मेडन स्पीच ही जो उन्होंने कल आजाद, हमारे उनसे मामला पहले ही तय हो चुके हैं। नंबर 3, हमारे पास नंबर गेम मौजूद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में जो पंजाब में और बाकी तमाम सूबों में किया गया है, हमारे जो हमें ट्रेंड करके हमें एक लेवल तक 93 के नंबर पर लाया गया 166 से नंबर से, तो हमारे पास इतने नंबर्स मौजूद नहीं। अल्टीमेटली हमने बलूचिस्तान से एक कैंडिडेट की हिमायत करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि हम जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं या उनके जो लोग हैं जो डिप्राइव्ड एक एरिया है हमारा, उसका अगर एक कैंडिडेट खड़ा हम उसको सपोर्ट करें। एवरीबडी नोज वी कांट विन इट। हर बंदे को नंबर गेम का अंदाजा है, आसिफ ज़रदारी वैसे भी बादशाह है चीज के, ये कुछ जीता। लेकिन एक मैसेज देना इंपॉर्टेंट है कि हर वो शख्स जो समझता है कि वो इस इलेक्शन में डसा गया है थ्रू वेरियस मीन्स कि उनको उसको लेवल पे कर, अब महमूद अचकज़ई की 2 सीटें थी, वो बेचारे पिट ही रहे थे कि उनके मुकाबले में जो शख्स था वो विड्रॉ कर चुका है, घर जाके सोच चुका था, रात को अचानक पता लगा वो जीत गया। इस किस्म की जहां पे मैंडेट चोरी का मामला किए गए, उस पे वो समझते हैं कि वो पीटीआई के नैरेटिव के स्टांस के साथ खड़े हैं, हमें भी कोई शुरू यही सवाल ना, अब ये काउंटर क्वेश्चन तो आप लोगों से होगा। और नवाज साहब ये क्वेश्चन तो होगा कि अगर उधर इख्तलाफात को भूला जा सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं चला जा सकता था? एक बड़ा अच्छा मौका था आप लोगों के साथ, आप लोग उनके साथ मिलकर आप लोग हुकूमत बना सकते थे। वो लोग जिस तरीके से नून लीग के साथ उनको कोई वजारतें नहीं चाहिए, वो उस तरीके से सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग सपोर्ट देने के लिए भी तैयार थे। जब भी हम उनसे बात करते थे, सवाल करते थे, वो कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात तो करे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था कि बात हुई भी, आप लोगों ने इनकार कर दिया है। तो उनके साथ आप लोग मिलकर फिर क्यों नहीं चले? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। खान साहब से जब इनिशियली 8 फरवरी के बाद हमारी लीडरशिप की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा एक चीज याद रखना, एक होता है पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज फॉर द लार्ज इंटरेस्ट, एक होता है आपका प्रिंसिपल स्टांस। प्रिंसिपल स्टांस इलेक्शन से पहले ये था कि हमने पाकिस्तान की अवाम को कहा था कि हम इन तमाम जमातों से, जो कि मेन की जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और टू एन एक्सटेंट MQMB, ये वो जमातें थी, वो खैर रीजनल जमात बन जाती है, इनके खिलाफ हमने अवाम को कहा क्योंकि इन जमातों ने पिछले 76 साल में पाकिस्तान के साथ जो हाल किया है, हम इनके साथ पार्ट एंड पार्सल नहीं बनेंगे। लोगों का मैंडेट इन जमातों के खिलाफ हमें मिला था। अगर 9 फरवरी को हम भी यही करते जो उन लोगों ने एक दूसरे के साथ किया, तो प्रॉब्ली हमने लोगों के जो मैंडेट था उसकी तौहीन हो जाती। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कहाँ मैंडेट चोरी की बात करें, वो केपी में मैंडेट चोरी की बात करें कि उनका तो मैंडेट केपी में चोरी हुआ है जी, और केपी में तो आप लोगों की गवर्नमेंट है। यही तो पॉइंट मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मौलाना साहब के 2 इश्यूज हैं, उनका जो मेन जो पॉलिटिकल टेरिटरीज है वो 2 हैं, एक बलूचिस्तान है और एक उनका केपी है। हमने ये कहा कि केपी में मौलाना साहब को पहले दिन हमारी लीडरशिप ने जब मुलाकात, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब अगर आप समझते हैं केपी में हमने आपका मैंडेट चोरी किया है तो आप हल्के आइडेंटिफाई करें, हम फॉर्म 45 आपके पास ले आते हैं, अवाम को दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, अगर हमने ज्यादती की है हम अपने बंदे विड्रॉ करेंगे। बलूचिस्तान में जो नॉर्थ बलूचिस्तान है, जो शुमाली बलूचिस्तान है, जिसमें उसमें मौलाना साहब के मुताबिक उनका मैंडेट चोरी करके मुख्तलिफ जमातों को दिएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शायद शामिल है और उससे बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल। बिल्कुल ठीक। अब आप लोगों का क्या ये उसूली इत्तफाक है कि पार्लियामेंट को चलने देना है, नहीं देना, या सिर्फ शोर शराबा ही रखना है? आप लोगों ने कहीं अगर अवाम के हुकूक की बात हो, अवामी मसाइल की बात हो, तब आप लोग इस हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार होंगे या तब भी तैयार नहीं होंगे? कोई कानून साजी करनी है, अवाम के हक में कानून साजी करनी है, जैसे कि MQM ये बात कर रही है, जिनानी तरमीम की वो बात कर रही है, इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने की वो लोग बात कर रहे हैं, ऐसे मामलात पर भी आप इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे क्या? नो, नॉट एट ऑल। भी एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, मुझे नहीं अंदाजा कि मेरी पार्टी की लीडरशिप क्या सोच रही है, स्टांस क्या होगा। आई विल मेक इट वेरी क्लियर एंड दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन एज अ PTI सेनेटर एज वेल, कि अगर हमने इस सिस्टम को सपोर्ट किया ना, असेंबली में पहुंच, अगर हमारा मकसद सिर्फ MNA MPs और सेनेटर्स बनना होता ना, तो शायद ये पाकिस्तान बहुत कुछ हो सकता था, हम हुकूमत भी बैठ सकते थे। हमें इस चीज के ऊपर बड़ी है कि पाकिस्तान लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान के लिए वोट दिया है,
मेरी जात के लिए, किसी की जात के लिए दिया। अगर मैं इस सिस्टम का जाके असेंबली में पार्ट करके सिर्फ तकरीरें करने के लिए पहुंच गया और जी मैं नहीं मानता और फलाना और वो ड्रामे करके वापस आ गया, लोग हमें नहीं बख्शेंगे। हमें अल्टीमेटली इस सिस्टम को ब्लॉक करना पड़ेगा और हम नहीं, मैं आपको बता, हम नहीं चलने देंगे। हमने पिछले 2 हफ्ते से सेनेट को नहीं चलने दिया। अगर आपने देखा हम सेनेट को ब्लॉक कर रहे हैं और अब आने वाले दिनों में आपको बता रहा हूं हम सेनेट को भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान में अगर आज हमने ये कबूल कर लिया और आज एक्सेप्ट कर लिया कि जो जिसका दिल का है, जिसका मैंडेट चोरी करके चला जाए, जो दिल का है इमरान खान को उठा के 80 केस बना दे, तो फिर हम सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। इमरान खान तो बाद में आएगा, लोग हमें माफ नहीं करेंगे। सो मैं आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, कम से कम हम लोग तो तब भी माफ नहीं करेंगे। और नवाज साहब, IMF ने पैसे देने हैं, आपको नए मुआहदे में जाना है, मार्च में आपका रिव्यू है, वहां से पैसे नहीं मिलेंगे, कैसे हमारे मामलात चलेंगे? शाहज़ बीबी, वसीत मफाद का एक जो लफ्ज है ना, इसने मरवा दिया इस कौम को। अगर इस मसीत मफाद में IMF से लोन भी ले लेते हैं, हम बहुत सारी जनाब कानून साजी भी कर लेते हैं, हम ये भी कर ले, मेरे लीडर खान का क्या बनेगा? उसका कसूर क्या? वैसे 180 केसेस, मतलब उसके निकाह को अपने गैर शरीक करा दिया, उसका कसूर किस चीज का? दूसरा, पाकिस्तान की आवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है, पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? उन्होंने इन चोरों के खिलाफ तो मैंडेट दिया था हमें। हम अगर जाके इनके साथ वो घुघू घोड़े बन के बैठ जाएं कि जिस तरह वो नाचना शुरू कर दे, हम रेजिस्टेंस और मज़ामत की सियासत करेंगे। पार्लियामेंट ना चलने देना, सेनेट को ना चलने देना, ये इमरान खान को जेल से बाहर तो नहीं ले आएगा? मेरी तरफ से कुछ भी हो जाए, वेरी फ्रैंकली, अब मैसेज तो कन्वे करेंगे हम, कम से कम पाकिस्तान की आवाम तो बताएंगे हमारे साथ ज्यादती क्या हो रही है, मेरे लीडर के साथ हो क्या रहा है। अगर मेरी तकरीर से इमरान खान बाहर निकलता तो फाबिया, लेकिन मैं समझता हूं ये वसीत और मफाद में ऐसे ड्रामे करते रहेंगे, बिकॉज इनका रोजी रोटी है। देखिए, ये जो लोग इस वक्त हुकूमत बैठे, इनकी रोजी रोटी है ये। अगर हुकूमत भी नहीं आएंगे, घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। आज अगर मैंने इनको चले दिया तो पाकिस्तान की आवाम के चूल्हे बंद होंगे और इनके चूल्हे चलने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त खान साहब को और आवाम को क्या हम जाकर शिकत दिखाएंगे? सो हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मफामत का पैगाम नहीं, हम मज़ामत की। इमरान खान का भी यही पैगाम है कि पार्लियामेंट नहीं चलने देनी। देखिए, मैं खान साहब की, आई हैवंट मेट हिम, मेरी उनसे कोई मुलाकात, आई डोंट नो व्हाट्स हिज माइंड, बट एज अ PTI मैं अपने माइंडसेट के बारे से कह रहा हूं, हम कम से कम मेरी तरह के जितने PTI के जो प्योर माइंडसेट लोग हैं, उनकी तरफ से बड़ा क्लैरिटी से पैगाम है, हम नहीं चलने देंगे। सही।